हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रैक्स। तो पाकिस्तान द्वारा प्लान किया जा रहा है फर्दर J-10 फाइटर के ऑर्डर देने के लिए, जिसमें करीबन 90 के आसपास यानी कि 90 के आसपास J-10 को ऑर्डर किया जा सकता है और ये बैचेस में हो सकता है 50 और 40 के। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा कुछ ही समय पहले J-10CE फाइटर्स को एक्वायर किया गया है इंडियन रफाल के रिस्पॉन्स में, क्योंकि इन्हें फर्दर F-16 कहीं से नहीं मिल पा रहे थे और ना ही इनके जो एग्जिस्टिंग F-16 हैं ये उनको हाईएस्ट लेवल पर अपग्रेड कर पा रहे थे। तो इनकी तरफ से जो सॉल्यूशन निकाला गया वो चाइनीज J-10CE फाइटर को सर्विस में इंडक्ट करना था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऑर्डर संख्या करीबन 90 और हो सकती है, तो इसकी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि फर्दर JF-17 के जो ऑर्डर्स हैं वो ना किए जाएं। तो शुरुआत में जो प्रेडिक्ट किया गया था JF-17 की ऑर्डर संख्या करीबन 250 के आसपास पहुंचने वाली थी, पर जो नंबर एग्जिस्ट करते हैं, चाहे सर्विंग चाहे जो ऑर्डर किए गए हैं, ये अराउंड 188 के आसपास के पहुंचते हैं, यानी कि 200 भी नहीं है। तो शुरुआत में इस एयरक्राफ्ट को डेवलप किया गया था कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस से पुराने हो रहे F-7s को, मिराज 3 को, मिराज 5 को रिप्लेस करेगा, पर इसके द्वारा चाइनीज J-7 को और चाइनीज A-5 फाइटर को ही रिप्लेस किया गया। मिराज 3 और मिराज 5 अभी भी सर्विस दे रहे हैं और ये करीबन 50 साल से भी ज़्यादा पुराने एयरक्राफ्ट हैं। तो मिराज 3 और मिराज 5 का जो रिप्लेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर फिर भी JF-17 से इनको रिप्लेस नहीं किया जा रहा है। अच्छी खासी पॉसिबिलिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है कि इनका रिप्लेसमेंट J-10 के तौर पर आ रहा है। तो ये चीज़ सेंस भी बनाती है, क्योंकि मिराज 3 और मिराज 5 भले ही ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट हों, पर वो हैवी पेलोड को कैरी करने में सक्षम है और JF-17 उस पेलोड कैपेसिटी में नहीं आता है। तो J-10 जो है ये एक आइडियल रिप्लेसमेंट ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है। तो सवाल लेकिन यहाँ ये उठता है कि अगर इनिशियली इन फाइटर्स को J-10 से ही रिप्लेस करना था, तो JF-17 इस कैलकुलेशन में कहाँ से फिट हो रहा था? कि अब शुरुआत से ये चीज़ रिपीट करते आ रहे थे कि JF-17 से ही इनको रिप्लेस किया जाएगा, यही हमारा मेन फाइटर होगा और इसलिए हम 250 के अराउंड इन एयरक्राफ्ट को परचेज करने वाले हैं। तो ये चीज़ फैक्ट है कि JF-17 आप मेन फाइटर के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें रेंज लिमिटेशंस हैं, पेलोड कैपेसिटी लिमिटेशंस हैं, साथ ही साथ एक काफ़ी बड़ी लिमिटेशन है जिसके बारे में ओपनली बात नहीं होती, वो सर्विसेबिलिटी की है। तो सर्विसेबिलिटी को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीज़ हम आपको रिमाइंड करा दें कि अगर आप भी अपनी सर्विस को देना चाहते हैं हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस को, जिसके लिए आप अभी से तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी तैयारियों को सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा ऑफर अनअकैडमी के साइट से आया है, जिसके अंतर्गत अनअकैडमी के डिफरेंट सब्सक्रिप्शन पर, चाहे NDA का हो, CDS का हो, FCAT का हो, CAPF का हो, या फिर आप SSB की ही तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आप अराउंड 40% के आसपास की बचत कर सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। याद रखिए, हमारा रेफरल कोड यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा, जो कि मैट्रिक्स10 है, जिसको यूज करने के बाद आप अपनी बचत को अनलॉक कर सकते हैं। तो जितने भी लिंक्स है जरूरी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। याद रखिए, रेफरल कोड है मैट्रिक्स10 और ये ऑफर वैलिड है 24 दिसंबर तक ही। तो इस पर आप डिले मत करिए, मौका अच्छा है। प्रॉपर तैयारी के साथ आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप इंडियन आर्म फोर्सेस को सर्व करें और प्रॉपर सर्विंग करें, JF-17 की तरह नहीं जहां पर सर्विसेबिलिटी इशू आते हैं। तो यहीं से हम वापस आते हैं JF-17 के सर्विसेबिलिटी इशू पर। तो JF-17 की सर्विसेबिलिटी इशू को लेकर कई रिपोर्ट्स आई हैं और ये खाली इंडिया की साइड से नहीं है, कई फॉरेन मीडिया ने इसको पब्लिश किया है। तो मेन इश्यूज यहाँ पर बताए जाते हैं स्ट्रक्चर में क्रैक्स को लेकर और इंजन की सर्विसेबिलिटी को लेकर। तो ये चीज हम जानते हैं कि इसमें जो इंजन लगा है ये रशियन RD-93 इंजन है, जो डेराइवेटिव है रशियन RD-33 इंजन का, जिनको MiG-29 में यूज किया जाता है। तो RD-93 इंजन RD-33 इंजन से ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करने में सक्षम है, लेकिन उसके लिए कॉम्प्रोमाइज किया गया है इसकी इंजन सर्विस लाइफ से, जो कि घटकर खाली 2000 घंटे की हो गई है। तो इंजन को लेकर जो MRO फैसिलिटी है ये तो पाकिस्तान ने एक्वायर कर ली, यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल ये पाकिस्तान द्वारा किए जाते हैं, पर अभी स्पेयर्स को लेकर रशिया से इन्हें कांटेक्ट करना पड़ता है और जो अरेंजमेंट है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इन्हें चाइना से होते हुए रशिया को कांटेक्ट करना होता है। तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा लगता है। तो अगर कोई एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड है, इसके स्पेयर्स आने में अच्छा खासा समय लग जाता है। तो इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान द्वारा कोशिश भी करी गई कि डायरेक्ट रशिया से ही कांटेक्ट किया जाए और चाइना को बाईपास कर दिया जाए, पर रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से फिर से मामला जो है वो खराब हो गया और इस पर कोई सुधार नहीं आया। तो पाकिस्तान की साइड से तो ये रिपोर्ट काफ़ी कम आती है कि JF-17 से उन्हें कोई परेशानी झेलनी पड़ रही है, पर बाकी जो उसके यूज़र हैं, स्पेशली इसमें म्यांमार एयरफोर्स है, वहाँ की साइड से कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आ रखी हैं कि उनके JF-17 मेंटेनेंस की वजह से कई बार ग्राउंडेड रहे हैं और जितने नंबर उन्होंने एक्वायर किए हैं उनमें से काफ़ी कम ही
ऑपरेशनल रह पाते हैं। बाकी पावर को लेकर भी इश्यूज जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं, जिसके अंतर्गत रडार की जो परफॉर्मेंस है उसमें भी ड्रॉप नोट किया गया है। इवन BVR कॉम्बैट में भी कैपेबिलिटी ड्रॉप होता है, ये न्यूज़ भी निकलकर सामने आई है। तो इसमें हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हम जानते हैं कि इसको चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है और पाकिस्तान द्वारा असेंबल किया जाता है, लेकिन चाइना द्वारा इन्हें खुद यूज़ नहीं किया जाता। इवन वो MiG-21 की कॉपी J7 को इस्तेमाल करते हैं, पर JF-17 को प्रेफर नहीं करते, और सेम फाइटर को पाकिस्तान ने JF-17 से रिप्लेस किया है। तो JF-17 एक डिसेंट एयरक्राफ्ट है अगर वो फ्लाई कर रहा है और उसके सिस्टम्स ढंग से काम कर रहे हैं, पर अगर केस ऐसा नहीं है तो परेशानी डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है, और ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है पाकिस्तान के फैसले के लिए, जहां पर उन्होंने फर्दर JF-17 के ऑर्डर्स देने के बारे में विचार नहीं किया है और वो J-10 को प्रेफरेंस दे रहे हैं, जबकि JF-17 ब्लॉक 3 के लिए उनके द्वारा ये कहा जाता है कि ये रफाल तक को टक्कर दे सकता है। लेकिन अगर केस ये है तो आप रिक्वायर्ड नंबर से नीचे क्यों जा रहे हैं? साथ ही साथ आप J-10 और F-16 को प्रेफरेंस देना चाहते हैं JF-17 के बजाय, जबकि JF-17 आप अपनी कंट्री में खुद ही प्रोड्यूस करते हैं और ये आपके लिए ज़्यादा बेटर इकोनॉमिकल ऑप्शन पड़ता। ये चीज़ भी हमने पास्ट में रिपोर्ट करी थी कि JF-17 की जो प्रोडक्शन लाइन है वो 2024 के बाद से बंद हो सकती है अगर उन्हें कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिलता। तो इनिशियली ये प्लान किया गया था कि JF-17 को करीबन 250 के आसपास एक्सपोर्ट भी मिलेगा और 250 के आसपास करीबन पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट किए जाएंगे। तो पाकिस्तान एयरफोर्स भी अपनी रिक्वायरमेंट पे नहीं जा रही है, साथ ही साथ एक्सपोर्ट ऑर्डर भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड मिले हैं। ये नंबर्स एक्चुअली 250 में से 50 तक नहीं है। तो यहाँ पर अच्छी खासी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि JF-17 के जो 50 के आसपास नंबर्स पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा ऑर्डर किए गए हैं ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड के, इसके बाद ये फर्दर ऑर्डर ना दिए जाएं और मैक्सिमम 2025 से 2026 तक ये एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस किए जाएं। उसके बाद से इनका प्रोडक्शन जो है वो रुक जाए। बाकी J-10 के ऑर्डर होने के बाद इनके द्वारा 5th जनरेशन फाइटर्स को देखा जाएगा और अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि ये फाइटर ओरिजिन में टर्किश हो, क्योंकि पाकिस्तान के प्रोजेक्ट आज़म का अभी कोई अता पता नहीं लग पा रहा है, और क्योंकि अभी तक टर्किश प्रोजेक्ट TFX जो है वो काफ़ी सीमलेसली चल रहा है और पाकिस्तान ऑन बोर्ड वहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को मिले ये टर्किश TFX का ही एक वेरिएंट हो। आई होप यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्लियर है। इसी बात पर हम इस वीडियो को भी ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।